हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्निंग हब। आज का टॉपिक है प्रियम्बल। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभार इससे क्वेश्चन आते हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं एग्जाम्स में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दो प्रियम्बल में सीरियल वाइज पूछा जाता है कि सोवरिज्म, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, पब्लिक, इन बारे में पूछा जाता है कि फर्स्टली किसको क्या बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रस्तावना में हम डिफरेंट विषयों के बारे में बात करते हैं। जो भी हमारे डिफरेंट विषय होंगे, मतलब कोई भी टॉपिक होएगा उसको क्लैरिफाई किया गया है, लेकिन इसको हम लॉ में नहीं डाल सकते हैं। ये लॉ में नहीं आता, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो ये हमने फर्स्ट टाइम 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया था, और ये हमने यूनाइटेड स्टेट कंट्री से अडॉप्ट किया है पहले। तो प्रियम्बल बेसिकली क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, लेकिन मैं इंग्लिश में करवाऊंगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constituted India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all of its citizens। तो इसमें पहला आता है सोवरिज्म, सेकंड इज सोशल, थर्ड इज सेकुलर एंड फोर्थ इज डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमें ये बेसिकली पॉइंट वाइज याद होना चाहिए कि पहले कौन सा आता है, सोवरिज्म, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। ट्रिपल एस टी से हम याद रखेंगे। जो इसमें मैंने डार्क किए हुए हैं, रेड मार्क किया हुआ है, बेसिकली उन्हीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट इज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड जिस ऐप यहाँ से जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जिस ऐप से याद रखेंगे। तो ये है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब फिर जस्टिस के बाद क्या आता है? हमें जस्टिस चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड आपका पॉलिटिकल होना चाहिए। फिर आता है लिबर्टी। तो लिबर्टी के बाद आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि हमें सब चीज़ों की इक्वालिटी चाहिए, स्टेटस की इक्वालिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी चाहिए, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है? कि हमें फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस इज़ अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, टू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया जाता है कब? 26 नवंबर 1949 में। तो इसमें बेसिक चीज़ें हैं कि हमें याद रखना है, सोवरिज्म, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, फोर इन सीरियल वाइज। फिर हमें याद रखना है जिसैप, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट ये याद रखना है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ याद रखना है, फ्रेटर्निटी याद करना है इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब अडॉप्ट हुआ? 26 नवंबर 1949। ये पॉइंट वाइज याद रखने हैं। और एंड में तो होता है हेयर बाय अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव टू आर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये हमने अडॉप्ट किया है यूनाइटेड स्टेट से। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि ये लॉज को एनफोर्स नहीं करता है, ये कहीं लॉज में नहीं है। लॉज का कहाँ आ जाता है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनमें लॉज इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन इनमें एनफोर्समेंट नहीं होती है किसी भी लॉज की। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही यूज़ होता है। और ये हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट है, इवन दो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर लेती हूँ ऐसे ही छोटे में, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस किस ने बनाई थी। तो हमें पता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी। स्टीयरिंग कमेटी के लिए बहुत बार आता है कि किसने बनाई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बताती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से बिलोंग करते हैं। ही इज़ फ्रॉम बिहार। नेक्स्ट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज वी ऑल नो। जैसे हमें पता है इनके पास एडहॉक कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद आपका जो भी आप एक तरह से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच की एक कड़ी होती है एडहॉक कमेटी, इन दोनों के बीच का होता है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पावर, स्टेट यूनियन पावर और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी भी इन्हीं में आती थी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमें पता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी होम मिनिस्टर थे हमारे। तो इन्होंने स्टेट कमेटी भी बनाई थी और साथ में इन्होंने फंडामेंटल राइट, एडवाइजरी कमेटी, माइनॉरिटी एंड ट्राइब्स और बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी बहुत है। स्टीयरिंग कमेटी एंड ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत बार आता है। स्टीयरिंग कमेटी तो जैसे हमने बात की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बनाई गई थी, रची गई थी। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की है, तो ही वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और हाउस कमेटी सीता रामायण एंड G.V. मलवाकर जो थे हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक तरह से उनको फंक्शनिंग के लाने के काम होते थे। माइनॉरिटी सब कमेटी के H.C. मुखर्जी थे, ऐसे अलग अलग हैं। तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी के भी थे J.B. कृपालनी, तो ये अलग अलग है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी किसी एक वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।